हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की स्टडी करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। अब तक जो हमने वीडियो बनाई थी वो 11th क्लास के मैथ्स की, 12th क्लास मैथ्स की बनाई थी। आज 10th क्लास का पहला चैप्टर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रियल नंबर, उसको कंटिन्यू करते हैं। ये क्लास जो आपकी है कंटिन्यूटी में चलती रहेंगी। आज फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर रियल नंबर का, फिर कल सेकंड लेक्चर अपलोड करेंगे। आप सभी बच्चे प्रैक्टिस जरूर करते रहें, वीडियो को अंत तक देखें, अपने डाउट्स क्लियर करें। उनके बाद उस वीडियो के व्याप पर जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा वो जरूर करें। देखो बच्चे, जो ये हमारे देश में चल रहा है कोरोना, जिसकी वजह से सभी लॉकडाउन है, इसमें स्टडी, ये समय अगर आप लोग व्यर्थ गवाओ तो व्यर्थ भी गवा सकते हो। अगर इसका यूटिलाइज करो तो बहुत यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बच्चों आपका, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है ये लॉकडाउन लंबा चलेगा और हमारी सरकार हम लोगों के लिए बहुत अच्छे फैसले ले रही है। हमें उनको सपोर्ट करना है और घर पर ही रहना है, घर से बाहर नहीं जाना है। मगर ऐसा भी है, घर पर रह के आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपको किसी ट्यूशन पर और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर पर रहकर आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं मेरे साथ जुड़कर। मैथ्स की, आप और सब्जेक्ट्स की भी अगर स्टडी चाहते हैं मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको साइंस, एसएसटी और सब्जेक्ट्स की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल पर। मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। आज रियल नंबर का हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। कोई भी चैप्टर, उसके पीछे बहुत सी बातें छुपी होती हैं। वो कैसे आया, उसको किसने इन्वेंट किया, उसके बारे में, उसको जब इन्वेंट किया था तो जो हमारा मैथमेटिशियन था उसके माइंड में क्या चल रहा था, उसने क्या गलत स्टेटमेंट्स दी जो किसी नेक्स्ट मैथमेटिशियन ने सही करी। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं हर चैप्टर, मैथ के चैप्टर के पीछे। तो उनमें से एक हमारे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जो बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे, बहुत महान इंसान थे ये। इन्होंने हमें रियल नंबर के एक चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है। और उसके अलावा जैसा कि आपने सुना होगा, अलजेब्रा एक मैथ होता है बच्चों, अलजेब्रा। ये अलजेब्रा जो मैथ है ना, आपको सुनकर खुशी होगी, जब आपको ना पता हो तो आपको बता दूं, अलजेब्रा का इन्वेंशन इन्होंने ही किया था। ये बहुत महान इंसान है, मेरा फेवरेट है अलजेब्रा। अलजेब्रा कैसे किया था, क्या नाम दिया था, अभी आपको पता चल जाएगा। पहले हम पढ़ते हैं, इन्होंने हमें एल्गोरिथम, ये नाम जो दिखाई दे रहा है एल्गोरिथम, ये इन्होंने हमें दिया है। बहुत महान इंसान है। इन्होंने ये नाम हमें कैसे दिया, देखो, एन एल्गोरिथम होता क्या है इन्होंने बताया है अपने शब्दों में, हम समझ लेते हैं। एन एल्गोरिथम, ये आपकी जो मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर सेकंड पेज पर मिल जाएगा। रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट पेज है उस पर आपको ये मिलेगा। आप इस पूरी स्टेटमेंट्स को उतारने की आवश्यकता नहीं है, वहां चेक कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो सेम टू सेम वहां लिखा हुआ है, ये चित्र भी वहां छपा हुआ है। तो अब बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स होते हैं, जो एनसीईआरटी होती है, अक्सर बच्चे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ते हैं, जिसमें बहुत से रहस्य छुपे होते हैं। देखो, उनमें से एक रहस्य के बारे में बात करते हैं। An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a types of problems. मैं बताना चाहूंगा, एल्गोरिथम बच्चों एक ऐसी वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज होती है जिसमें, देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, बात ज्यादा समझ आएगी। यहां पर हमारे पास स्पेस है, यहां पर देख लीजिए। हम
किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, स्टेप हमारा जो रिमाइंडर बचा वो 1 बचा। तो यानी कि एक सीरीज, यानी कि हम एक एल्गोरिथम कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसे वेल डिफाइंड स्टेप्स के एल्गोरिथम कर रहे हैं जो हम जिसको गलत नहीं कह सकते। जैसे 5 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 1, यानी कि 5 इज इक्वल टू 5, तो हम सही कहेंगे ना। यानी कि एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज है जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द 9th century पर्शियन मैथमेटिशियन मूसा अल ख्वारिज़मी। In fact, even the word algebra is derived from a book he wrote called हिसाब अल-जब्र। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में बताता हूं, ज्यादा कुछ ना समझ के बता देते। जो ये मैथमेटिशियन थे, ये पर्स मैथमेटिशियन थे, इनका नाम आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद जो इन्होंने किताब लिखी वो अलजेब्रा को, इनफैक्ट इवन द वर्ड अलजेब्रा, जो वर्ड है अलजेब्रा, इन्होंने अपनी किताब के अकॉर्डिंग आपके सामने आया है। जो इन्होंने पहली किताब लिखी थी, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को बच्चों, जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी उस किताब का नाम उर्दू भाषा में दिया था हिसाब। हिसाब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये हिसाब वर्ड है ना, अमूमन हर इंसान ने बोला है अपनी लाइफ में कि भाई हिसाब कर लो। आपस में 2 बंदे हैं भाई, उसने कंट्रीब्यूट करके एक पार्टी करी तो बोले भाई बाद में हिसाब कर लेंगे। घर में कोई दूध सेल कर रहा है, कोई परचून का सेल कर रहा है, बोला भाई हिसाब कर दिया, आप मुझे रुपए दे दीजिएगा। हिसाब ये वर्ड हर व्यक्ति ने अपनी लाइफ में एक बार अपने मुंह से जरूर बोला होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, ये उर्दू भाषा में है हिसाब। अब इसको मैं बताता हूं एक्चुअल होता क्या है। देखो, हम जब कोई हिसाब किताब करते हैं तो हम क्या करते हैं, गुणा भाग प्लस माइनस, हम हिसाब किताब में इन्हीं चीजों का तो यूज करते हैं। तो इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन इस जो आपके सामने ये महान इंसान है, इन्होंने इन्वेंट किया है कैलकुलेशन को, हिसाब को। अब ये कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, अलजेब्रा का एक पार्ट है। अलजेब्रा पूरी की पूरी कैलकुलेशन पे डिपेंड है। बिना कैलकुलेशन के हम अलजेब्रा कैसे करेंगे, अलजेब्रा एक मैथ है। तो बच्चों अलजेब्रा, अब इन्होंने अलजेब्रा को हम कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने अलजेब्रा को इन्वेंट किया है। यहाँ पे तो लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है द वर्ड अलजेब्रा, पर बुक का अलजेब्रा कैसे इन्होंने लिखी है, अलजेब्रा मैथ इन्होंने कैसे दिया है हमें, तो आपको क्लियर कर देता हूं। इन्होंने जो बुक बनाई थी कॉल्ड हिसाब, हिसाब के आगे लिखा हुआ है अल-जब्र। अलजेब्रा को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है अल-जब्र। ध्यान से, तो अल-जब्र मतलब अलजेब्रा, ओके। हिसाब अल-जब्र यानी कि हिसाब अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर किया जाता है, यानी कि कैलकुलेशन अलजेब्रा के अंदर की जाती है। तो इनका कुछ इंट्रोडक्शन था इस महान इंसान का, जो आप लोगों के सामने मैंने व्यक्त किया है। अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, रियल नंबर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक्स अभी आपको स्क्रीन पर लिख देंगे। फिर उन टॉपिक्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे, उनके क्वेश्चंस कराएंगे। कुछ आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो ज्यादा बड़ी क्लास हम लेंगे नहीं, टॉपिक्स एक छोटा सा स्टार्टिंग का टॉपिक समझेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। नोट इट। हाँ बच्चों, रियल नंबर जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आज रियल नंबर का जो टॉपिक है, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है बच्चों यूक्लिड
डिवीजन एल्गोरिथम। दूसरा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बेटे ये दो टॉपिक पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इन दोनों टॉपिकों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला क्या है मैं ओरली बता देता हूं, फिर इनको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जैसा कि मैंने बताया था अभी, एल्गोरिथम एक ऐसी सीरीज होती है, ऐसा स्टेप्स की सीरीज होती है, वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज होती है, जिसमें हम मतलब वेल डिफाइंड सीरीज के साथ कैलकुलेशन करते हैं। हमारे हर एक स्टेप वेल डिफाइंड होना चाहिए। और यूक्लिड डिवीजन लेमा एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें स्टेटमेंट पहले से प्रूव होती है और फिर हम अनदर स्टेटमेंट उसके बिहाफ पर प्रूफ करते हैं। हम अमूमन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही करते हैं। ऐसा हम आगे एग्जांपल्स के साथ जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझाएंगे आपको। लेट्स स्टार्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब आपको मैं बताना चाहूंगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। ध्यान से देखो बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इनको मैंने ब्रेक कर दिया है बच्चों। ये एक मेथड है जो हम पढ़ने वाले हैं, इनको ब्रेक कर दिया है। पहले समझ लेते हैं इनका जो नाम है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करके दे रहा है। देखो बच्चों, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, यानी वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज, वो हमारा एल्गोरिथम है। जैसा कि आपको मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था उसमें समझाया भी था। डिवीजन क्या है? डिवाइड का प्रोसेस, यानी कि जो हम डिवाइड करेंगे उसका प्रोसेस। सबको पता है अपना डिवाइड कैसे करते हैं, किसी नंबर से किसी अनदर नंबर को डिवाइड करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो एक प्रोसेस जिसमें हमें क्वोशिएंट मिलता है और रिमाइंडर भी मिलता है। तो देखो यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक महान व्यक्ति थे, ये भी एक मैथमेटिशियन थे। ये एक नेम है बेटा, एक नेम है। ये भी एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें ज्योमेट्री पोर्शन में और नंबर्स में बहुत कुछ दिया है। ज्योमेट्री में और नंबर्स में यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन ने हमें बहुत कुछ दिया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर्स की स्टडी करोगे तो यूक्लिड का नाम बार बार आपके सामने आएगा। ज्योमेट्री पोर्शन जब पढ़ोगे जो यूक्लिड का नाम आपके सामने बार बार आएगा। तो ये भी एक बहुत महान व्यक्ति थे। अच्छा, तो हम इसके ऊपर टॉपिक्स को समझने के लिए कुछ आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक्स को लेके चलते हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, देखो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब हम नंबर से डिवीजन का एक प्रोसेस जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है? अब तक जो हम मैथ पढ़ते आते हैं उसमें डिवीजन में हो क्या रहा था कभी ध्यान नहीं दिया हमने। जिन्होंने ध्यान दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया उनको ध्यान दिला देते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा था। जो हमारे नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी होते हैं बच्चों, मगर मैंने 30 तक लिए। अब इसमें हम एक बात समझने का प्रयास करेंगे। जो पहला नंबर है 1, अगर 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं बताता हूं, जैसे हमने अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिया 50, अगर 50 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों किस पे जाएगा? 1 इंटू 50। तो 1 इंटू 50 किसके इक्वल होता है? 50 के। तो हमें +0 लिखना पड़ेगा। यानी कि अभी बताता हूं आपको, हमारा एक प्रोसीजर होता है डिवाइड करने का, जो हमने पहले बहुत बार पढ़ा है। डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और बच्चों रिमाइंडर। डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, जो इसका प्रोसीजर होता है, ये किस तरीके से इस प्रोसेस में आया, पहले मैं वो समझा देता हूं आपको।
जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मैं एक नंबर को डिवाइड करके बताता हूं एग्जांपल के थ्रू बच्चों। जैसे मैंने 20 को 3 से डिवाइड किया, 20 को बच्चों 3 से डिवाइड किया, तो 3 6 जा 18, हमें क्या मिला 2, यानी इसको माइनस किया तो हमें क्या मिला 2 रिमाइंडर, जिसमें ये क्वोशिएंट है बच्चों Q, ये डिविडेंड है जिसको हमने नाम दे दिया A, और ये डिवाइजर है जिसको नाम दे दिया B, और ये रिमाइंडर है जिसको हमने नाम दिया R। जो इसका ये प्रोसीजर है बच्चों, ये किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्यों लिखा जाता है अभी बात समझ में आ जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने x को 3 से डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर 6, हमारा क्वेश्चन 6 आया और रिमाइंडर 2 बचा, हमारा क्वेश्चन 6 आया और रिमाइंडर 2 बचा, तो बच्चों ये x क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, देखो अब इस डिवीजन प्रोसेस को यहां पर फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। 3 6 जा 18 लिया था, तो हम वही करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 18 आ गया, फिर 20 में से 18 घटाया, रिमाइंडर बचा, यहां पे x में से 18 को घटाया तो रिमाइंडर क्या बचा हुआ है 2। तो हम क्या इस प्रोसेस को x इज इक्वल्स टू 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 जा 18 प्लस 2, ये प्रोसेस ऐसे नहीं चलता, मल्टीप्लाई फिर प्लस, ऐसे किया मल्टीप्लाई फिर प्लस किया, ये प्रोसीजर चल रहा है एक सर्कल में, एक सर्कुलर वे में, कि हमने 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसमें 2 को नीचे रिमाइंडर को जोड़ दिया, यानी कि 3 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर 2, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 20 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 2। तो हम क्या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर नहीं लिख सकते, यानी कि ये प्रोसीजर जो आया एक्चुअल किस तरीके से आया वो तरीका मैंने आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है। अब इस तरीके का यूज हम कैसे करते हैं बार बार वो समझने की बात है। चलो इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा बहुत यूज होने वाला है और इसी को ही हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं बच्चों, इसी का प्रयोग करना है एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम में। एक वेल डिफाइंड सीरीज है बेटा, ये वेल डिफाइंड सीरीज, इसको गलत नहीं कह सकता कोई भी, इसे नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू क्लास को करते हैं। हाँ बच्चों, मैंने क्या 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो प्रोसीजर है, जैसे हमने 1 से डिवाइड किया 50 को, तो 50 इज इक्वल टू 1 से डिवाइड करें, डिवाइजर यहाँ था, ये पोजीशन है, किसी ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो Q और R, यानी A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी को Q से मल्टीप्लाई किया, Q को R से जोड़ दिया, ये प्रोसीजर अभी आप लोगों के सामने मैंने अभी रिप्रेजेंट किया था। तो 50 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 50 हमारा A है और 1 B है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे Q से प्लस R, 50 लाने के लिए कुछ लाइट का इश्यू हो गया था बच्चों, जिस वजह से अंधेरा हो गया था। हम स्टार्ट करते हैं। 50 इज इक्वल टू आई क्यू प्लस आर, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ओके, 50 इज इक्वल टू आई क्यू प्लस आर। 50 अगर 1 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि इसका एक ही प्रोसीजर है, यानी कि अगर 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हर एक नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझने वाली आगे समझ आएगी आपको। जब हम 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं बच्चों, 2 से किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो सुनो ध्यान से, अगर 2 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं बच्चों, तो वो नंबर या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या रिमाइंडर 1 आएगा। बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहीं पर अगर 2 से
3 को डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। अगर 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर वहां पर क्या होगा बच्चों 0। यानी कि 2 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 2 क्यू प्लस 0 ये फॉर्म बनेगी बच्चों, या 2 क्यू प्लस 1। इन दो नंबरों के अलावा कुछ नहीं आएगा। आप एग्जांपल के थ्रू कोई भी नंबर ले लीजिए, 101 101 101 हमने लिया और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, या तो रिमाइंडर 0 आएगा बच्चों या रिमाइंडर 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 0 आएगा बच्चों या रिमाइंडर 1 आएगा। देख लो 250 जा 100, रिमाइंडर 1 आया, यानी कि इसका प्रोसीजर इस वाले कंसेप्ट पर एलिजिबल होगा। अब कोई भी आप ऐसे नंबर एग्जांपल्स लेके देख सकते हैं। अब बात करते हैं 3 की। अगर हम 3 को लेते हैं बच्चों, अगर हम 3 को लेते हैं तो ऐसे ही प्रोसीजर बनेंगे। 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, या तो पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चों, रिमाइंडर 0 आना यानी कि पूरा डिवाइड हो जाना, या रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 2 आएगा। 3 को 4 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 प्लस 1 रिमाइंडर 1। 3 को 5 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 प्लस 2 रिमाइंडर, और 6 को डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 रिमाइंडर 0, यानी पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 3 से डिवाइड करने पर ये 3 प्रोसीजर बनते हैं। कोई भी नंबर आप लेके डिवाइड करके देख सकते हैं। इन तीनों कंडीशन के अलावा चौथी कोई कंडीशन बनी ही नहीं सकती। बात को बारीकी से समझने का प्रयास करें बच्चों। में टॉपिक पर लेके आऊंगा इन बातों को कि एक्चुअल हम कर क्या रहे हैं। हमने ये प्रोसीजर तो समझ लिया, A = BQ + R। अब इसी का एक सेकंड पार्ट है, इसी एल्गोरिथम को फुलफिल करने के लिए मैं इन बातों को समझा रहा हूं कि ये रिमाइंडर जो है उनकी पोजीशन 0 1 2 होती है अगर 3 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। अगर 4 से डिवाइड करते हैं बच्चे तो देखो 3 है तो 3 प्रोसीजर होंगे, 4 है तो 4 होंगे, 2 था तो 2 थे, 1 था तो 1 ही था कि पूरा डिवाइड हो जाएगा। 10 होगा तो 10 प्रोसीजर होंगे, 8 होगा तो 8 प्रोसीजर होंगे। इस बात को दिमाग में डाल लो। जैसे 4 के क्या होंगे, 4Q + 0, 4Q + 1, 4Q + 2, 4Q + 3, ये 4 प्रोसीजर होंगे 4 से डिवाइड करने पर। कोई भी नंबर 4 से डिवाइड करके देखिए। 25 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, 4 6 जा 24 रिमाइंडर 1, यानी कि 25 को हम 4 × 6 + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ये वाली प्रोसीजर देखो, क्यों हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर 6 क्वेश्चन की जगह पर यूज हो रहा है, यानी रिमाइंडर पर फोकस करो। रिमाइंडर 1 आया। अब यहां पर बात समझने वाली क्या थी, अब उस बात की तरफ चलते हैं। हमने समझ लिया किसी भी नंबर से किसी अनदर नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी उस नंबर पर डिपेंड करती है। जैसे हमने 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया तो 10 केस बनेंगे, 10Q + 0, 10Q + 1, 10Q + 2, 10Q + 3, 10Q + 4, 10Q + 5, 10Q + 6, 10Q + 7, 10Q + 8, 10Q + 9, ये 10 केस बनेंगे। अब उनका यूज क्या है बच्चों, तो देखो ध्यान से। अब हर बार जैसे मैंने 4 के केस बनाए, फोकस करो रिमाइंडर्स पर। ये रिमाइंडर बच्चों, इस रिमाइंडर पर फोकस करो। जो रिमाइंडर होता है बच्चों वो 4 से क्या है, छोटा, हमेशा कम। जो यहां से बात हमें मिली, जो रिमाइंडर होता है बच्चों वो डिवाइजर से ऑलवेज छोटा होता है। रिमाइंडर डिवाइजर से ऑलवेज छोटा होता है और 0 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा। अब कोई और एग्जांपल ले लो, हम उसको मिटा देते हैं बच्चों। आप एग्जांपल्स
लेकर देख सकते हो कोई भी। मैंने 5 का एग्जांपल्स लिया, एग्जांपल लेता हूं आपके सामने 5 का। 5 क्यूब प्लस 0, 5 क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब प्लस 2, 5 क्यूब प्लस 3, 5 क्यूब प्लस 4। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जितने भी स्टेप्स हैं, देखो 5 से हम डिवाइड करें तो 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 है। मगर इनमें रिमाइंडर को फोकस करेंगे तो रिमाइंडर सारे के सारे 5 से क्या है, रिमाइंडर 5 से क्या है बच्चों, छोटे हैं और 0 से बड़े और इक्वल है। तो हमें यहां से एक बात और क्लियर हो गई बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की कंप्लीट कंसेप्ट की बात। कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है बच्चों, वो A = BQ प्लस R इस फॉर्म की होती है, जिसमें जो R होता है वो B से छोटा होता है। A बच्चों डिविडेंड होता है, B डिवाइजर होता है, Q कोशेंट होता है और R रिमाइंडर होता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। किसी भी नंबर से अगर हम किसी अनदर नंबर को डिवाइड करते हैं तो उससे रिलेटेड केस जो बनते हैं उससे उतने ही बनते हैं जिस नंबर से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, और उसमें जो रिमाइंडर होता है उस डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर यहाँ पर B हमारा डिवाइजर है जिससे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे। जैसे हम कुछ भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। मैंने 30 से 70 को डिवाइड किया, तो ध्यान से देखो 30 को 70 से डिवाइड करूंगा तो 30 2 जा 60, रिमाइंडर 10। जो रिमाइंडर बचा बच्चों वो क्या बचा, 30 से छोटा, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि 30 इंटू क्वोशिएंट यानी डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस ये मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है जो मैंने आपको समझाया था, जो कि इक्वल होता है डिविडेंड के, इसके इक्वल होता है बच्चों। तो आपके सामने है, इसमें इसको फुलफिल करने के लिए हम R की वैल्यू, रिमाइंडर क्या है बच्चों 10, जो रिमाइंडर 10 है वो हमेशा छोटा होगा 30 से, और ये रिमाइंडर इक्वल हो सकता है 0 भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। 30 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 30 से, तो यहाँ पर तुम 0 से लेके 29 तक, 0 से लेके 29 तक, 0 to 29, इसकी जगह पर 0 to 29 नंबर्स आ सकते हैं। उसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। अगर आप चाहोगे रिमाइंडर 31 आ सकता है, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन में मैंने शेयर की हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। अगली क्लास में हम इस टॉपिक को क्वेश्चंस के साथ, एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, फिर आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज करेंगे, और भी बहुत सारी बुक हैं जिनके क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। आज ये आपकी 10th क्लास की पहली वीडियो है, इसको पूरा कंप्लीट देखें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें बच्चों। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा अगली वीडियो बनाने का अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।